नमस्कार, हेल्थ चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अमर शेखर पाठक आज आपको स्किन प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूं और स्किन प्रॉब्लम में भी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कॉमन है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं और वो स्किन प्रॉब्लम है एक्जिमा। ये एक्जिमा लोगों को किसी भी अंग में हो सकता है और पहले लालिया आती है, फिर दाना दाना निकल जाता है, फिर बहुत नोचता है, बहुत जलन करता है और आगे बढ़ते बढ़ते उससे कलरलेस द्रव निकलने लगता है, गाढ़ा गाढ़ा पीऊ निकलने लगता है। आदमी परेशान होता है और जितनी ही उसकी दवा करता है उतनी ही मर्ज बढ़ती जाती है और वो गंभीर रूप ले लेता है। एक्जिमा को दबाने से अस्थमा हो जाता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं आगे बढ़ के हो जाती हैं, पता नहीं चलता है और ये ख़त्म भी नहीं होता है। एक्जिमा को समझने के लिए क्यों होता है ये जानना जरूरी है। कारण जानना जरूरी है। क्यों होता है ये समझिए। आपके शरीर में जो भी आप खाते हैं वो आपके सेल में जाता है और वहाँ पर चयापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। उससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, आप काम करते हैं और उस मेटाबॉलिज्म की क्रिया में बहुत सारे फॉरेन मटेरियल्स, गंदगी पैदा होती है जो शरीर उसको निकालता रहता है। अब उस गंदगी को शरीर कैसे निकालता है? तो पसीना के जरिए निकालता है, श्वास के जरिए निकालता है, पखाने के जरिए निकालता है, पेशाब के जरिए निकालता है और वो जब निकालता रहता है तो स्मूथली आपका शरीर चलता है, कोई बीमारी नहीं होती है। और वो जब नहीं निकाल पाता है किसी भी कारण से, चाहे वो आपका कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन के चलते मल रुका हो शरीर में, पेशाब पूरा नहीं आ रहा हो उसके चलते रुका हो आपके शरीर में। अब पेशाब के चलते मल कैसे रुकता है? तो आप पानी कम पीते हैं और उससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो मल पेशाब के जरिए निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पाता है, शरीर में ही जमा होने लगता है। सांस के जरिए, सांस आप पूरा लेते नहीं हैं, आधा अधूरा लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो शरीर से गंदगी निकलनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए, वो ब्लड में ही रहता है और वो घूमता रहता है। इस तरह से अनेक प्रकार की गंदगी आपके शरीर में जमा होने लगती है और वो निकलने का रास्ता खोजती है और जब वो स्किन से निकलने का रास्ता खोजती है तब वो स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, वो एक्जिमा हो जाता है और आप उससे परेशान होकर के दवा के द्वारा उसे मिटाने का प्रयास करते हैं। कुछ देर के लिए राहत मिलती है, दब जाता है, लेकिन वो फिर उभर आता है, फिर दब जाता है, फिर उभर आता है। दुनिया की कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है जो एक्जिमा को ख़त्म कर दे, याद रखिएगा। तब ख़त्म कैसे होगा? ख़त्म होगा आपके शरीर में जो गंदगी जमा हो गई है उसे निकालिए, उसे निकालने का प्रयास करें, शरीर को डिटॉक्स करें। जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स, टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, जमा हो गए हैं, उनको निकलने का रास्ता दीजिए। तो निकलने का रास्ता कैसे देंगे? पहला रास्ता है पेशाब और पखाने का। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, खूब पीजिए, 4-5 लीटर पानी तो ज़रूर पीजिए। नहीं पिएंगे तो वो पेशाब के रास्ते से, पखाना के रास्ते से टॉक्सिन पदार्थ जो उससे निकलते हैं वो नहीं निकल पाएंगे। तो पहली बात, शरीर को डिटॉक्स करने के लिए शरीर को हाइड्रेट कीजिए, पानी खूब पीजिए, पर्याप्त मात्रा में पीजिए। दूसरी बात, कब्ज नहीं रहे। हमने देखा है अधिकांश मरीजों को कब्ज बहुत रहता है, कब्ज से परेशान रहते हैं। उसके लिए वो तरह तरह की चूरन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, लगता है कि कब्ज दूर हो गया, लेकिन वो होता नहीं है। तो कब्ज आप चूरन से, दवाइयों से ख़त्म करने का प्रयास नहीं करें, बल्कि अपने भोजन में सुधार करें, अपनी दिनचर्या में सुधार करें, अपने शरीर को हाइड्रेट करें। अब भोजन में क्या सुधार करेंगे? हमने भोजन पर बहुत सारी बातें की हैं, कब्ज पर भी वीडियो बना है, उसको आप ज़रूर देखें। भोजन पर भी वीडियो बना है, ज़रूर देखें और उसमें जो उपाय बताए हैं उसको अपना करके आप कब्ज दूर कर सकते हैं। संक्षेप में यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि आप अपने भोजन में फलों को शामिल करें पर्याप्त मात्रा में, सब्जियों को शामिल करें पर्याप्त मात्रा में, लेकिन तली भुनी सब्जियां नहीं, उसमें नमक कम दें,
उसमें मसाला कम दें और खाएं। आपके भोजन का 50% हिस्सा फल और सब्जियों का होना चाहिए। सब्जियों में भी कच्ची सब्जियों को भी आप खाएं, जो आप सलाद के रूप में खा सकते हैं और जो पका के खा सकते हैं उसे भी खाएं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाएं। फिर आपका जो दाल है वह भी छिलका युक्त दाल होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, खाने पीने में हमने देखा है जिनको भी एक्जिमा रहा है, हुआ है, वो दूध प्रेमी रहे हैं, वो दही प्रेमी रहे हैं, घी प्रेमी रहे हैं, मिठाई प्रेमी रहे हैं, तले भुने सामान को खाने के प्रेमी रहे हैं, तो वो छोड़ना पड़ेगा यदि आपको एक्जिमा से छुटकारा पाना है। यदि आप एक्जिमा को वैसे ही रखना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं, जो मर्जी है कर ही रहे हैं आप, करें। तो ये ध्यान रखें, दूध छोड़ें, दूध से बने हुए जो भी सामान है उसे छोड़ें, चीनी खाना छोड़ें, नमक छोड़ें, नमक कम करें, तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा। कब्ज़ दूर होगा, पेशाब के रास्ते आपका टॉक्सिन पदार्थ निकलेगा, कब्ज़ दूर होगा तो पखाना के रास्ते आपका वो टॉक्सिन पदार्थ बाहर निकलेगा। ये बातें हो गई। तीसरी बात है, आप श्वास पूरा लें। हम श्वास पूरा नहीं ले पाते हैं, जब भी याद आवे पूरा सांस लें और धीरे धीरे पूरा सांस छोड़ें। उससे क्या होगा कि आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर में ही घूम रहा है वो निकलेगा, पर्याप्त मात्रा में निकलेगा और आपका शरीर शुद्ध होगा। तो ये टॉक्सिन निकालने का तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। अब हम आते हैं कि अपने टॉक्सिन पदार्थ को कैसे शरीर से बाहर निकालने। इसमें पसीना के द्वारा भी ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन पदार्थ को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, अनवरत रूप से निकलता रहता है। इसलिए पसीना लाने वाले आप एक्सरसाइज करें, घर के काम करें और टहलने जाएं तो हल्की धूप हो उसमें टहलें, वो पसीना आएगा। ऐसा एक्सरसाइज करें जिसमें आपको पसीना आए, जिसमें आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए, तो आपके शरीर का टॉक्सिन पदार्थ बहुत तेज़ी से निकलेगा। पसीना लाने का प्रयास करें। तो हमने बताया, पहला, आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं जिससे पेशाब के रास्ते टॉक्सिन पदार्थ निकलेगा। खाना जैसा हमने बताया उस ढंग से सुधार करें, कब्ज़ दूर होगा। कब्ज़ दूर करने के लिए चूरन और कोई दवाओं का सहारा नहीं लेंगे, नहीं तो आपका एक्जिमा जाने वाला नहीं है। उसके बाद तीसरा, सांस पूरा लें, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। चौथा, पसीना लाने वाले काम जरूर करें, एक्सरसाइज करें। तो ये हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं। इसके अलावे कुछ उपाय जो नेचर क्योर के माध्यम से आप कर सकते हैं, नेचर क्योर के कुछ उपाय को कर सकते हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। पहला तो है कि आप हॉट फुट बाथ लें, यानी आधी बाल्टी में आधी बाल्टी गर्म पानी लें और उसमें 2-3 चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा डालें। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण केमिकल है जो आपके शरीर के एसिडिटी को कम करता है। तो जब आप उस गर्म पानी की बाल्टी में 2-3 चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट मिला करके और पाँव को डुबा करके हॉट फुट बाथ लेते हैं तो आपके शरीर की जो एसिडिटी है वो घटती है और आपके शरीर का विकार निकलता है। आपका जो एक्जिमा है वो बहुत तेज़ी से आराम होगा। उसके बाद एक्जिमा में आप देखेंगे जलन बहुत होता है, खुजली बहुत होती है, परेशानी बहुत होती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए आप उस पर एक पट्टी, सूती कपड़े की एक पट्टी बना लें और उसे ठंडे पानी में डुबा लें और उस पर रखें। तो ये पट्टी, ठंडे पानी की पट्टी आप दिन में 3 बार लें। 20 से 25 मिनट तक इसका समय होना चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए। 1 घंटा तक भी ले जाएं तो वो तेज़ी से फ़ायदा करेगा। तो इस ठंडे पानी की पट्टी को दिन में 3 बार लेंगे और पट्टी लेने के बाद उस स्थान को पोंछ करके और उस पर नारियल तेल लगा देंगे। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो नेचर क्योर के इन 2 उपायों को जरूर करेंगे। यदि संभव हो सके, घर में संभव होता नहीं है,
स्टीम बाथ यदि संभव हो, कहीं भी किसी भी इस तरह के नेचुरल क्योर सेंटर में, तो वहाँ जाके आप स्टीम बाथ ले सकते हैं। लें तो और भी तेज़ी से फ़ायदा होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। योगा में आप क्या करेंगे? जो आपके शरीर से तेज़ी से टॉक्सिन पदार्थ निकलेगा वो है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं, वो आप करें। उससे आपके शरीर की शुद्धि होती है, उससे आपकी नाड़ी की शुद्धि होती है और आपका एक्जिमा तेज़ी से ठीक होता है। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में श्वास को तेज़ी से हम झटके से बाहर निकालते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को तेज़ी से बाहर निकालता है। उसके बाद जो भी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम हो या और भी कोई प्राणायाम, उसे ज़रूर करें। उससे आपके फेफड़े की ताकत बढ़ती है, सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, आपकी सांस लेने की आदत में सुधार होता है। और जब भी याद आवे दिन में, आप लंबे लंबे सांस ज़रूर लें और उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। इसके बाद जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो करें, लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि शीर्षासन, सर्वांगासन, इस तरह के आसन जो सिर के बल किए जा सकते हैं उसको न करें। ये हो गई बातें योग के आसन की, प्राणायाम की। शरीर को शुद्ध रखें, शरीर को सक्रिय रखें, आपका एक्जिमा ख़त्म होगा। धन्यवाद। अपनी बातों को यही समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन उपायों को अपना करके अपना एक्जिमा ख़त्म कर लेंगे। और यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।